हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं समीला कुरैशी और आप देख रहे हैं सर्कल टीवी यूट्यूब चैनल। बिकम एन एथिकल हैकर की एक नई एपिसोड में आप सबको वेलकम। और आज हम बात करने वाले हैं हैकिंग टर्मिनोलॉजीज के बारे में। ऐसी जानी मानी टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो हैकिंग की फील्ड में यूज़ होती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एडवेयर एडवेयर इज सॉफ्टवेयर डिजाइन टू फोर्स pre-chosen ads to display on your system। जैसे कि ये नाम से वाज़ेह है, एडवेयर, इसमें जो है वो एडवर्टाइजमेंट्स दिखाई जाती हैं। प्री इंटरनेट सर्व कर रहे होते हैं तब आपको दिखाई जाती है। लेट्स सपोज अगर आप कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली पॉपअप आ जाते हैं। पॉपअप एड्स भी उनको बोलते हैं। विंडो फिर आप उसको क्लोज़ करते हैं और कहीं तो क्लोज़ ही नहीं होती, बहुत इरिटेटिंग होती है और इस चीज़ को बोलते हैं एडवेयर। ज़्यादातर ये जो पोर्न वेबसाइट्स या इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं इनमें पाया जाता है। दूसरी जो नॉर्मल वेबसाइट्स होती हैं उनमें एडवेयर नहीं होता। नंबर 2, अटैक। एन अटैक इज एन एक्शन दैट इज डन ऑन अ सिस्टम टू गेट इट्स एक्सेस एंड एक्सट्रैक्ट सेंसिटिव डेटा। ये सिंपल सी बात है। अटैक एक सिस्टम पर किया जाता है, इसको एक्सेस किया जाता है, उसका डेटा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इस चीज़ को अटैक बोलते हैं। बैकडोर, इसके बारे में पहले भी मैं बता चुका हूँ। बैकडोर और trapdoor is a hidden entry to a computing device or software that bypasses security measures such as logins and password protections। अब आपकी ये डिवाइस कोई भी हो सकती है, कंप्यूटर हो सकता है, एंड्रॉयड हो सकता है, आईफोन हो सकता है, कोई भी आपकी कंप्यूटर रिलेटेड डिवाइस हो सकती है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर जो है वो बैकडोर के ज़रिए से वो है इंजेक्ट किया जाता है और वो अंदर ही अंदर से काम करता रहता है अपना, और ना आपका सिस्टम उसको डिटेक्ट कर पाता है और ना आप उसको डिटेक्ट कर पाते हैं। Bot. A bot is a program that automates an action so that it can be done repeatedly at a much higher rate for a more sustained period than a human operator could do it. For example, sending HTTP, FTP or Telnet at a higher rate or calling script to create objects at a higher rate। अब बोट का मैं आपको ज़रा यहाँ अपने लफ्ज़ों में समझाता हूँ। बोट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेट्स सपोज अगर आप फेसबुक अगर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर बहुत से बोट्स होते हैं जिनके साथ आप बात कर सकते हैं। मतलब मैसेंजर में जो है उनको मतलब सर्च करें, उसके बाद उनको हाई लिखें, वो हाई टू लिखेंगे। मतलब बहुत से अलग अलग चीज़ों के लिए होते हैं। कोई शायरी के लिए होते हैं, कोई मतलब मोटिवेशनल कोट्स के लिए, इस तरह के बोट्स होते हैं। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी सेलिंग कंपनीज हैं, अमेज़न वगैरह, इनके भी बोट्स होते हैं जो आपको ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, रेट्स वगैरह बताते हैं, आपके पूछे क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो वो कोई इंसान वहाँ पर नहीं बैठा होता, वो बोट ही होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा जब आप गूगल वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं तो या कोई साइट से जो है वो रजिस्टर कर रहे होते हैं या लॉगिन कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आता है बोट कैप्चा। वहाँ पर आपको लिखा होता है कि ये ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इस टेक्स्ट को नीचे लिखें। मतलब वो टेढ़ा मेढ़ा करके टेक्स्ट लिखा होता है AXYZ इस तरह। इसके अलावा एक और कैप्चा भी आता है, वो उसमें पिक्चर्स कुछ सिलेक्ट करनी होती हैं। ऊपर लिखा होता है कि सिर्फ बसेस की सिलेक्ट करें, कार्स की सिलेक्ट करें, तो वो वहाँ पर आपको वो सिलेक्ट करनी होती हैं। तो ये इसीलिए होता है कि पता लगाया जा सके कि ये आप बोट तो नहीं है, इंसान ही है। क्योंकि अब लेट्स सपोज अगर वहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है या वर्ड्स लिखे हुए हैं AXYZ और कैपिटल में और स्मॉल में, तो बोट होगा तो इतनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट अभी इंटेलिजेंट एडवांस हुई कि वो उस चीज़ को पढ़ ले और वहाँ पर नीचे लिखे। ज़ाहिर है वो ह्यूमन ही कर सकता है। इसके अलावा जब वो पिक्चर सेलेक्ट करने का बोलते हैं पार्टिकुलर वहाँ पर स्पेसिफिक, तो वहाँ पर वो भी कोई बोट नहीं कर पाता, वो इंसान ही। तो ये चेक करने के लिए बोट ही है, इंसान नहीं, वो कैप्चा वहाँ पर होता है फॉर सिक्योरिटी रीजंस। इसके अलावा आपने बोट लाइक्स, बोट सब्सक्राइबर्स, बोट कमेंट्स, इस तरह की टर्म्स भी सुनी होंगी। तो ये वही चीज़ होती है कि कंप्यूटर होता है, इंसान नहीं होता। इसके अलावा अगर आपने खेली है काउंटर स्ट्राइक गेम या कॉल ऑफ ड्यूटी या डेल्टा फोर्स ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में ये होता है कि वहाँ पर कंप्यूटर बोट्स होते हैं जिनको कंप्यूटर प्लेयर्स भी बोलते हैं। चीज़ बोट होती है। आई होप आप लोगों को बोट का मेजर जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट मिल चुका होगा। अगर आपको मज़ीद जानना है तो आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर या यूट्यूब पर। उसके बाद आता है बोटनेट। A botnet, also known as zombie army, is a group of computers controlled without their owner's knowledge. Botnets are used to send spam or make denial of service attacks.
अब ये भी एक टर्म, इसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। ये ज़ॉम्बी आर्मी होती है, आप यूँ कह लें कि ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स होता है जो कंट्रोल किया जाता है एक इंसान से, और उनके मालिक अलग अलग होते हैं, ओनर्स अलग अलग होते हैं, लेकिन उनकी नॉलेज के बगैर इनको कंट्रोल किया जाता है। इन कंप्यूटर्स को हैकर्स इनको यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। उसके बाद आता है ब्रूट फोर्स अटैक। ये शायद मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ इसके बारे में ब्रीफ। ब्रूट फोर्स अटैक इज़ एन automated and the simplest kind of method to gain access to a system or website. Tries different combination of usernames and passwords over and over again until it gets it. ब्रूट का मतलब होता है तुक्का मारना। ब्रूट फोर्स अटैक का मतलब होता है तुक्के से किसी पासवर्ड को क्रैक करना। ज़्यादातर ये जो है वाईफाई और फेसबुक वगैरह के पासवर्ड्स को क्रैक करने के लिए ये यूज़ होता है। इसमें क्या होता है कि पहले 11111 फिर 222 फिर 333 फिर 123 इस तरह के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस सर्च हैं वो ट्राई किए जाते हैं। कोई एक लग जाता है तो वो क्रैक हो जाता है। इसे कहते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। इसी में एक टर्म आती है डिक्शनरी अटैक, जिसमें पहले से कुछ जो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड को सेट किया जाता है और वहाँ पर जो है वो स्टोर किया जाता है। उसके बाद आता है बुफर ओवरफ्लो। Buffer overflow is a flaw that occurs when more data is written to a block of memory or buffer than the buffer is allowed to hold. Buffer overflow एक डिवाइस है, लेट्स सपोज एक रैम है एक या हार्ड डिस्क, उसके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा डेटा आपने इनपुट कर दिया है और वो प्रोसेस उसको करना ही होगा लेकिन वो स्लो हो जाएगी, तो उसके अंदर बुफर ओवरफ्लो हो जाएगा। ये किस्म का बग होता है। क्लोन फिशिंग is the modification of an existing legitimate email with a false link to trick the recipient into providing personal information। इसके बारे में भी मैं जो है वो पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर फेक वेबसाइट होती है जैसे फेसबुक का उन्होंने क्लोन बना लिया है, फिर वहाँ पर वो आप कुछ भी इंटर करेंगे, वहाँ पर क्लिक करेंगे, वो आपको रीडायरेक्ट कर देगा फेसबुक के ऊपर फिर मतलब फेसबुक तो नहीं होगी, जाली फेसबुक आप कह सकते हैं, डुप्लीकेट। वहाँ पर आप अपना ईमेल पासवर्ड इंटर करेंगे, आगे वहाँ तो एरर आ जाएगा, आगे आप प्रोसीड नहीं होंगे, लेकिन वो जो आप इंटर करेंगे अपनी इन्फॉर्मेशन ईमेल पासवर्ड वो हैकर के पास चली जाएगी। तो ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। क्रैकर, a cracker is one who modifies the software to access the feature which are considered undesirable by the person cracking the software, especially copy protection features. Denial of service attack (DOS). A denial of service (DOS) attack is a malicious attempt to make a server or network resources unavailable to user, usually by temporarily interrupting or suspending the services of host connected to the internet. DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। ये डॉस की जो है वो एक्सटर्नल आगे एक टर्म है। एक्सप्लॉइट किट, एन एक्सप्लॉइट किट इज़ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन टू रन ऑन वेब सर्वर्स विद द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग सॉफ्टवेयर vulnerabilities in the client machines, computing with it and exploiting discovered vulnerabilities to upload and execute malicious code on the client. Exploit is a piece of software, a chunk of data or a sequence of commands that take advantage of a bug or vulnerability to compromise the security of a computer or network system. Firewall. A firewall is filter designed to keep unwanted intruders outside a computer system or network while allowing safe communication between system and user on the inside of the firewall. ये विंडोज़ में जो लोग पीसी यूज़ करते हैं उनको पता होगा, विंडोज़ में जो है ये फायरवॉल होती है। जब आप नई विंडो करते हो तो नीचे विंडोज़ फायरवॉल का ऑप्शन आ रहा होता है, वहाँ पर आप एंटीवायरस वगैरह सेट करते हैं, तो ये वही चीज़ है। कीस्ट्रोक लॉगिंग is the process of tracking the keys which are pressed on a computer and which touch screen points are used. It is simply the map for computer human interface. It is used by grey and black hat hackers to record login IDs and passwords. Keyloggers are usually secreted onto a device using a Trojan delivered by a phishing email. Logic bomb, a virus secreted into system that trigger a malicious activity when certain conditions are met. The most common version is the time bomb. Malware,
अगर आपने मैट्रिक में कंप्यूटर साइंस रखी थी तो ये जो मेलवेयर, एडवेयर, वायरस इस तरह की जो टर्म्स है ये इनके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन लाजमी होगी। मेलवेयर इज़ एन अम्ब्रेला टर्म यूज टू रेफर टू a variety of forms of hostile or intrusive software including computer viruses, worm, Trojan horses, ransomware, spyware, adware, scareware and other malicious programs. Master program is the program a black hat hacker uses to remotely transmit command to infected zombie drones, normally to carry out denial of service attacks or spam attacks. Phishing is an email fraud method in which perpetrator sends out legitimate looking emails in an attempt to gather information and financial information from recipient. Phreaker are considered the original computer hackers, and they are those who break into telephone network illegally, typically to make free long distance phone calls or tap phone lines. Rootkit is a type of software typically malicious designed to hide the existence of certain processes and programs from normal method of detection and enable continued privileged access to a computer. Shrink wrap code. A shrink wrap code attack is an act of exploiting holes in or poorly configured software. Social engineering implies deceiving someone with the purpose of acquiring sensitive and personal information like credit card details or username और password. इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में. A spam is simply an unsolicited email, also known as junk email, sent to a large number of recipients without their consent. आपने देखा होगा जब आप जीमेल ओपन करते हैं वहाँ पर इनबॉक्स, आउटबॉक्स, ड्राफ्ट इस तरह के जो बॉक्सेस होते हैं वहाँ पर एक स्पैम बॉक्स भी होता है जो गूगल समझता है कि ये स्पैम हो सकती है, उस बॉक्स में वो मेल्स रखता है. स्पूफिंग इज़ अ टेक्निक यूज टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर्स whereby intruder sends messages to a computer with an IP address indicating that the message is coming from a trusted host. SQL इंजेक्शन, इसके ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं. Virus. A virus is a malicious program or a piece of code which is capable of copying itself and typically has a detrimental effect such as corrupting the system or destroying data. Vulnerability. A vulnerability is weakness which allows a hacker to compromise the security of a computer or network system. Worm. A worm is a self-replicating virus that does not alter files but resides in active memory and duplicates itself. Zombie drone. A zombie drone is defined as a hijacked computer that is being used anonymously as a soldier or drone for malicious activity, for example, distributing unwanted spam emails. So friends, आज हमने जानी हैकिंग की टर्मिनोलॉजीज़. हमारी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त. अपना ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब करते जाइए सर्कल टीवी यूट्यूब चैनल को और क्लिक कर दीजिए बेल आइकन पे. मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.